होते हैं और यहाँ से ये कनेक्ट रहता है मदरबोर्ड में। इसको निकालने के लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे और इसको बाहर निकाल, और एक ये वाला सारे पार्ट्स को दिखाते हैं कैसे कैसे ये कनेक्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पावर सप्लाई एसएमपीएस है, ठीक है। और सारी चीज पता चल जा रहा है। इसको साइड रख देते हैं। और इसमें जो रैम लगा हुआ होता है, इसको खोलने के लिए यहाँ पे दबाएंगे तो ये रैम निकल जाएगा। इसी से डिस्प्ले आता है, ठीक है। जो डिस्प्ले में दिखता है ना, अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा तो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा। और अगर इसमें देखें तो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जो भी डेटा हम सेव करते हैं वो इसी में सेव रहता है। अगर कोई इसको खोल करके ले जाएगा तो सारा डेटा चला गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी फोटो है, वीडियो है, वो सारा चला जाएगा। इसी के साथ में रहता है विंडोज भी इंस्टॉल हुआ रहता है। और ये मदरबोर्ड है, ये कंप्लीट जो दिख रहा है ये मदरबोर्ड है। तो इनमें से कोई चीजें के बारे में पता चल गया। इसको क्या बोलते हैं, मदर हार्ड डिस्क। इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। और इसको पावर सप्लाई, इसका नाम एसएमपीएस पावर सप्लाई है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, फैन, ये फैन है। और ये सीपीयू या फिर प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है इसका क्या है, ये मदरबोर्ड है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, कैबिनेट। ये कैबिनेट है। तो सारा चीज के अंदर में जो भी पार्ट्स है उसका नाम पता चल गया। फिर अगले दिन इसका काम होता है, जो भी डेटा है, फोटो है, वीडियो है, वो इसी में डाला हुआ रहता है। नाम हार्ड डिस्क है, ठीक है। सर हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क है और ये मदरबोर्ड है। चलो अब इसको सेट कैसे करेंगे। आज सारा नाम पता चल गया, अब अगले दिन हम बताएंगे ये सबका क्या क्या काम होता है, ठीक है, अलग अलग का। इसको लगाते कैसे है ये भी दिखाते हैं। जैसे ये दोनों खुला हुआ है, इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ये लग गया। और प्रेस कर देंगे, जोर से प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब प्रोसेसर को कैसे लगाएंगे, तो प्रोसेसर को लगाने के लिए देखो एक कॉर्नर में, अब देखो प्रोसेसर को कैसे लगाएंगे। तो देखो चारों कॉर्नर में कोई मार्क नहीं है, लेकिन एक कॉर्नर में एक मार्क है, दिख रहा है ना। तो ये मार्क, और यहाँ पे अगर देखें तो देखो यहाँ पे इस तरह है और यहाँ पे, लेकिन एक कॉर्नर में थोड़ा सा चेंज है। एक कॉर्नर में चेंज दिख रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज है। तो जिस कॉर्नर में चेंज है उसी साइड में इसको रखेंगे और इसको ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। और फिर से इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे सेट करेंगे ये बैठ जाएगा, और इधर उधर लगाएंगे नहीं बैठेगा। और इसको प्रेस करेंगे और ये सेट हो गया, ठीक है। अब एसएमपीएस को कैसे लगाते हैं, तो ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 24 ATX कनेक्टर। ये ATX कनेक्टर है और ये 4 पिन ATX कनेक्टर है। इसका काम क्या होता है वो अगले सैटरडे को हम आप लोग को बताएंगे। इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए यहाँ पे हम, ये सेट हो गया, इस तरह से सेट कर लेंगे। और इसको लगाते कैसे है, तो ये 4 पिन ATX कनेक्टर है और ये साटा पावर के लिए कनेक्टर दिया हुआ है। तो इसको हम सेट करते हैं। पहले 4 पिन को लगा लेंगे हम। इसको लगाने के लिए ये जो कनेक्टर होगा वो इस साइड में लगेगा। तो इसको सेट कर दिए। और यहाँ पे देखो इधर P1 लिखा हुआ है और इधर 24 है, तो दोनों एक साइड में ही रहेगा। यहाँ से इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। हाँ, एक ही साइड में रहेगा। तो इधर ये सेट हो गया, यहाँ पे लेके जाएंगे, ये सेट हो गया। और इस तरीके से इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब एक और यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए जाएगा। देखो यहाँ पे एक कट बना हुआ है और इसमें भी एक कट बना हुआ है। तो ये दोनों को यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। नहीं दिख रहा है, चलो इधर से देखो। देखो यहाँ पे एक कट बना हुआ है, ठीक है। और इधर भी एक कट बना हुआ है, फिर से दिखा देंगे। तो ये दोनों को यहाँ पे सेट करेंगे और प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा। ये सेट हो गया, बस इतना है। और ये फैन लगाने के लिए, ये जो है हमारा कैबिनेट का आउटपुट वाला फैन है। लेकिन ऐसे ही एक फैन ये कूलिंग के लिए दिया हुआ था। जब ये काम करता है ना तो बहुत हीट होता है, और इसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर ऐसे आपका CPU फैन लगा हुआ होता है, जो यहाँ पे इस पे लगाएंगे। ये फैन नहीं लगेगा क्योंकि ये बाहर का फैन है।
ठीक है, इसके लिए अलग से फैन आता है, यहाँ पे रख दिए। और इसको लगाने के लिए लास्ट में ये ढक्कन आता है, जिसको यहाँ पे हम सेट करेंगे और प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो गया। और स्क्रू हम ठीक है, अब स्क्रू लगाना है। तो सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, तो आप हमारे SMTC धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं।